नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सन है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है, हम कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली होता है। ठीक है, और इसके साथ हमारे ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ये 8 के 8 प्लैनेट जो है हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो आता है हमारा मरकरी, देन सेकंड नंबर पे हमारा वीनस है, और थर्ड नंबर पे अपना अर्थ है जिस पे हम रहते हैं। फोर्थ नंबर पे एक प्लैनेट आता है जिसका नाम मार्स है। मार्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है हमारा सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस है, यूरेनस के बाद सबसे लास्ट का प्लैनेट होता है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट जो है हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये प्लैनेट हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं। रॉकी प्लैनेट्स मतलब ये पत्थर से बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं, उन पे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ क्या है, पत्थर से या जमीन है, मतलब सॉलिड है, हम कह सकते हैं सॉलिड है। ठीक है, तो ये 4 प्लैनेट जो है हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट हमारे क्या हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये चट्टान, रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वहीं पर लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये प्लैनेट हमारे गैस और लिक्विड, ठीक है, गैसियस और लिक्विड प्लैनेट्स कहे जाते हैं, गैस और लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये चक्कर लगाते हैं, सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है इनको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अच्छा, जो प्लैनेट जो रिवोल्यूशन करता है कंप्लीट सन के चारों तरफ, उस पीरियड को वो कितना टाइम लगा रहा है, उस पीरियड को हम कहते हैं ईयर। क्या कहते हैं, ईयर। जैसे हमारा अर्थ का जो ईयर है वो 365 डेज का है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर 365 डेज में लगाता है। वैसे ही जो है हमारे सारे प्लैनेट जो हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वहीं पर अगर हम देखें कि मरकरी जो है, मरकरी हमारा 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, मतलब यहाँ की जो 1 ईयर है वो 88 डेज की होती है। और वहीं पर अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस जो है 255 डेज लगाता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, मतलब वीनस का जो 1 ईयर है वो 255 डेज होता है। और वहीं पे अपना अर्थ है, अपना अर्थ का तो पता ही है 365 डेज होता है। ठीक है, 365 दिन का पूरा चक्कर लगता है 365 दिन में, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। वहीं पर मार्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे अर्थ से कुछ डबल, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टाइम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, विच इज 687 डेज। ठीक है, अराउंड सन के अराउंड घूमने में इसको लगता है। ठीक है, वहीं पर जुपिटर देखें तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कितना है, 12 ईयर्स का टाइम ले रहा है, 12 ईयर्स का, क्योंकि प्लैनेट जितने ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं उनके प्लैनेट, उनका जो चक्कर लगाने का जो रास्ता है, ये जो रास्ता है वो भी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, वो जो सर्कल है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही उसको टाइम लगेगा। जुपिटर जो है अपना पूरा 12 ईयर्स लेता है। ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट देखा जाए तो 11 ईयर और 11 मंथ्स होता है। ठीक है, जिसको हमने ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ले लिया है। 12 ईयर्स लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, मतलब इसकी जो 1 ईयर है वो हमारे अकॉर्डिंग 12 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, 12 ईयर्स के बराबर है, मतलब हमारे यहाँ जब 12 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तब जुपिटर एक चक्कर सन के चारों तरफ कंप्लीट करता है, मतलब उसकी 1 ईयर होती है। वहीं पर अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29.5 ईयर्स का टाइम लेता है, 29.5 ईयर्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 29 ईयर्स और 5 मंथ्स होता है। ठीक है, 5 मंथ्स होता है, इतना टाइम लेता है ये सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। वहीं पर अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस हमारा 84 ईयर्स का टाइम लेता है, 84 ईयर्स। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, 84 ईयर्स का टाइम लेता है यूरेनस सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और वहीं पर हमारा जो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर वाला जो प्लैनेट है जिसको हम नेपच्यून कहते हैं, वो 164 ईयर्स लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कितना कितना कौन टाइम लेता है अपने सन के चारों तरफ, ठीक है, चक्कर लगाने में। और चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लग रहा है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं ईयर, उस प्लैनेट की
ईयर। जैसे अपने प्लैनेट की ईयर क्या है 365 डेज के बराबर होती है, 365 दिन बीतते हैं तो नई साल आ जाती है, ठीक है, या यूं कह लें, ठीक है, इस तरीके से ये रहता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर हम इनके कुछ अलग से नाम देखें तो अर्थ की जो है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने से बाहर से ऊपर से देखने पे ब्लू नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है, जैसा कि हम जानते हैं, वाटर से कवर्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारा अर्थ जो है क्या है, वाटर से कवर है, ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है हमारा क्या है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है, जिसकी पूरा पानी की वजह से क्या है, ये ब्लू ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो चट्टान है वहाँ की, वो लाल रंग की है, कुछ कुछ रेड रेड कलर की दिखाई देती है, वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, और वो चट्टान जो है रेड कलर होने की वजह से ये प्लैनेट हमें रेड दिखाई देता है स्पेस से, और इसलिए इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। तो अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, मार्स हमारा रेड प्लैनेट है, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है, क्लियर है। अच्छा, अब प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स वो बॉडीज है, हेवनली बॉडीज हैं, जो हमारे सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड, हम कह सकते हैं ऑर्बिट में क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, और ये काफी बड़े भी होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के चारों तरफ भी कुछ चीजें चक्कर लगाती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ मून जो है चक्कर लगाता है, ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, मून चक्कर लगाता है। तो मून जो है क्या है, मून हमारा सैटेलाइट है, मून प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है, हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी कोई भी हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, हिंदी में कहते हैं उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट। तो हमारी अर्थ की इकलौती वन एंड ओनली सैटेलाइट है मून, जो कि रात में ऊपर आता है, रात में निकलता है, दिन में भी निकलता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दिन में मतलब जब दिन में निकलेगा तो रात में नहीं निकलेगा, और जब रात में निकलेगा तो दिन में नहीं निकलेगा। दिन में निकलता है तो सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा इकलौता प्लैनेट, इकलौता सैटेलाइट है मून, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स में 2 मून हैं, ठीक है, मार्स के 2 मून होते हैं, एक का नाम डीमोस है और एक का नाम फोबोस होता है, ठीक है। ये इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे बढ़ते 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 प्लैनेट्स की जो मून्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। हम अगर देखें तो मरकरी हमारा सबसे पास का प्लैनेट है, ठीक है, सबसे पास का प्लैनेट है हमारा मरकरी। तो मरकरी हम कह सकते हैं सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। सबसे फारदेस्ट प्लैनेट क्या है हमारा? नेपच्यून है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी हमारा क्या है? मरकरी है। और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट या लार्जेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं वो हमारा है जुपिटर। जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और मरकरी हमारा क्या है? मरकरी हमारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है, ठीक है, पास का भी है और सबसे छोटा भी है। नेपच्यून हमारा वहीं पे फारदेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे दूर का प्लैनेट है, फारदेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिगेस्ट की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, बिगेस्ट, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, क्लियर है। इसको याद कैसे करेंगे? मरकरी M, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अर्थ हमारा 3rd नंबर पे, ये ध्यान रखना, अर्थ के बाद हमारा मार्स आ जाता है, ठीक है, और उससे पहले हमारा मरकरी और वीनस रहता है, ठीक है। तो M, वेम, J, सन, ठीक है। लास्ट में देखो सन बन रहा है, ठीक है, SUN बन रहा है, सन, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, ठीक है, और J फॉर जुपिटर है ही हमारा, ठीक है। तो 4 प्लैनेट हमारे ये हो गए, J, सन, और ये हो गया हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, याद रख पाएंगे? चलिए ठीक है, इतना आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, कुछ आगे लेके, कुछ नया लेके, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अर्थ कैसी है और अर्थ पे क्या क्या है, अर्थ की क्या क्या क्राइटेरिया हैं, अर्थ पे डे एंड नाइट कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की सभा करते हैं संपन्न, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।